बाल सखा थे और नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके जीवन से हमें शिक्षा क्या मिलती है? उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई जीव संपूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो उसके हृदय में स्वयं भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं। अर्थात भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? भगवान के पार्षद, भगवान के पार्षदों से होते हुए हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। और आगे बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही गौरंग महाप्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। अगर हम डीएम से मिलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? डीएम का जो असिस्टेंस है उस असिस्टेंस से हमें संबंध बनाना पड़ेगा, और ऐसा वैसा संबंध नहीं, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना पड़ेगा कि काम पड़े तो पहुंच गए, वैसे तो कोई जानता ही नहीं, तब तो कहेगा कोई बात नहीं, कुछ काम बनाता उससे, कहेगा एक काम कर, कुछ धन का इंतजाम कर, तब साहब से तेरी बातचीत हो पाएगी। ऐसे बातचीत नहीं होगी, वो बहुत गुस्सा में बैठे हैं, कुछ उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, नाश्ता पानी देना पड़ेगा, तब वो तेरी बात सुनेंगे। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, वहां तो ईमानदारी से ही काम होना है, तो हम वहां पर धोखा या रिश्वत नहीं दे सकते। वहां तो हमें सच्ची भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो जो वैष्णव होते हैं उनकी कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो आगे उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और उनसे क्या प्रार्थना करना चाहिए? जो वैष्णव है उनसे हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर, आप हम पर कृपा करिए और ऐसा कृपा कीजिए कि जैसी प्रेम भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न हुई वैसी ही प्रेम भक्ति हमारे हृदय में भी जागृत हो जाए, और नित्य प्रति वैष्णवों से प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए डेली मंत्र बोला जाता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक वैष्णव के अंदर कितनी क्षमता होती है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, यानी वो कल्पतरु के समान इच्छा को पूर्ण करने वाले होते हैं। कृपा सिन्धुभ्येव च, अर्थात वो दया और कृपा के सागर हैं, वो किसी पे भी कृपा कर देते हैं। कोई भी यहाँ आता है उससे बोला जाता, माता जी आप भगवान को भजन करिए। किसी वैष्णव की इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। ज्यादा बड़ी समझते हैं। रुपया धन कुछ काम नहीं आने वाला, सब यहीं रह जाएगा।